कभी गौर किया है, जैसे ही आप किसी डर या चिंता के बारे में सोचते हो, वह चीज बार बार आपकी जिंदगी में लौट कर आती है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। द सीक्रेट सिखाती है कि कैसे अपनी सोच को बदलकर आप हेल्थ, मनी और रिलेशनशिप्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं। अगर आप यह मानते हैं कि किस्मत लिखी हुई होती है और आप कुछ नहीं बदल सकते, तो सीक्रेट आपके सारे विश्वास तोड़ देगी। यह किताब कहती है, आपकी सोच ही आपकी किस्मत है, और जब आप अपने विचार बदलते हो तो पूरी दुनिया आपके लिए बदल जाती है। तो अब सवाल आपसे है, अगर आपके पास अपनी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत हो तो आप सबसे पहले क्या अट्रैक्ट करना चाहोगे? पैसा, सेहत या प्यार? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखकर बताइए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी की हर परिस्थिति किसी ना किसी तरह आपकी सोच से जुड़ी होती है? कभी ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा आप किसी चीज को सोचते हैं, उतना ही वह आपके सामने आ खड़ी होती है। यही है वह केंद्रीय संदेश जिसे रोंडा बर्न ने अपनी किताब द सीक्रेट में उजागर किया है। इस किताब का मूल भाव बेहद सीधा लेकिन गहरा है। आप जो सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। आपकी सोच, आपके विश्वास, आपके ख्याल, यही आपकी पूरी हकीकत को गढ़ते हैं। ये किताब हमें समझाती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई काल्पनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा नियम है। सोचिए जरा, अगर हर पल आपके विचार ही आपकी आने वाली घटनाओं का बीज बो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके हाथों में एक अनोखी ताकत है। क्या आप मानते हैं कि आपकी अपनी सोच इतनी शक्तिशाली हो सकती है? रोंडा बर्न कहती हैं कि आपकी थॉट्स ही आपकी रियलिटी बनाती हैं। इसका अर्थ है, अगर आप समृद्ध, प्यार और सेहत के बारे में लगातार सोचते हैं तो वही आपके जीवन में खींच कर आता है। लेकिन अगर आप कमी, डर या असफलता के बारे में सोचते रहते हैं तो वही आपके अनुभव का हिस्सा बनता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपके जीवन की मुश्किलें आपके ही विचारों से जन्मी हैं? क्या आपकी खुशियां भी आपकी सोच का ही परिणाम रही हैं? यही है इस किताब का केंद्रीय भाव। द सीक्रेट हमें यह याद दिलाती है कि हमारे विचार ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं। रोंडा बर्न चाहती हैं कि हर श्रोता, हर पाठक इस सच को न सिर्फ समझे बल्कि अपनी जिंदगी में उतारे। अगर ये भाव आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने भीतर गहराई से महसूस कीजिए। सोचिए, आज से अगर आप अपनी सोच बदल दें तो क्या आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है? क्या आप अपनी सोच से कमी, डर और असफलता अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या अबंडेंस, प्यार और सेहत? अगर आप सच में सफलता अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपकी हर भावना सुन रहा है और हो सकता है यही छोटा सा कदम आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो। चैप्टर 1, द सीक्रेट रिवील्ड। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ बातें मानो खुद ब खुद खींच कर आती हैं? जैसे अचानक किसी पुराने दोस्त का फोन आ जाना या किसी गाने का घंटों दिमाग में घूमते रहना। कभी सोचा है कि यह सब क्यों होता है? यही है वह रहस्य जिसे रोंडा बर्न अपनी किताब द सीक्रेट में हमारे सामने उजागर करती है, और वह रहस्य है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह नियम कहता है, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी कल्पनाएं सब चुंबक की तरह काम करते हैं। जैसे एक मैग्नेट लोहे को अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही आपकी सोच उसी किस्म की घटनाओं, लोगों और परिस्थितियों को आपकी जिंदगी में खींच लाती है। अब सोचिए, अगर आप बार बार परेशानियों, पैसों की तंगी या असफलताओं के बारे में सोचते रहते हैं तो आप वही सब अपनी जिंदगी में खींचते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच खुशियों, समृद्धि और अवसरों की तरफ है तो वैसा ही अनुभव आप पाते हैं। क्या आपने कभी खुद को यह कहते सुना है, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, और फिर सचमुच वैसा ही दोबारा घट जाता है? यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आपके शब्द, आपके विचार, आपके मन की तस्वीरें, ये सब लगातार ब्रह्मांड को एक संदेश भेज रही होती है, और ब्रह्मांड हमेशा उसी संदेश का जवाब देता है। रोंडा बर्न हमें यह समझाती हैं कि आपकी सोच ही आपकी तकदीर है। अगर आप अपने विचार बदलते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सफलता, प्यार और स्वास्थ्य आपकी तरफ खींच कर आए? तो शुरुआत यहीं से होती है, अपनी सोच को पहचानने और उसे सचेत रूप से चुनने से। याद रखिए, ब्रह्मांड तटस्थ है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं या क्या नहीं चाहते, वह बस आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देता है। इसलिए जब आप किसी चीज से डरते हैं या किसी कमी पर ध्यान देते हैं तो अनजाने में उसी को अपनी ओर खींच रहे होते हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपने मन में कोई तस्वीर बनाएं तो ध्यान से सोचिए, क्या यह वही है जिसे आप पाना चाहते हैं, या यह वही है जिससे आप बचना चाहते हैं?
रहस्य यही कहता है आपके विचारों में ही आपकी शक्ति है और ये शक्ति हर पल हर सेकंड काम कर रही है। तो अब आप खुद से पूछें आज आप कौन सी तस्वीर अपने मन में बनाएंगे, कमी और डर की या समृद्धि और आनंद की। याद रखिए जो भी आप सोचते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं और यही है जिंदगी का सबसे बड़ा सच। तो बताइए आप आज अपने डर को खींच रहे हैं या अपने सपनों को? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं देखूंगा कौन अपने भविष्य का मालिक बनने वाला है। चैप्टर 2 सीक्रेट मेड सिंपल। सोचिए जरा दिन में कितने विचार आपके मन में आते हैं। शायद आपने कभी गिनने की कोशिश भी नहीं की होगी, लेकिन विज्ञान कहता है कि हम हर दिन लगभग 60,000 सोचते हैं। जी हाँ, 60,000। अब आप खुद सोचिए, क्या यह संभव है कि हम हर एक विचार को पकड़े, उसे जांचें और फिर तय करें कि उसे रखना है या नहीं? यह लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि रोंडा बर्न अपनी किताब द सीक्रेट में कहती हैं, अपने सारे विचारों को नियंत्रित करने की जगह हमें अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी भावनाएं ही हमारे लिए सच्ची कंपास हैं। वे तुरंत बता देती हैं कि हमारी सोच किस दिशा में जा रही है। अब आप खुद सोचें, जब आप अंदर से अच्छा महसूस करते हैं, हल्का, खुश, उत्साहित, तो क्या आपने गौर किया है कि आपकी जिंदगी में भी सब कुछ बेहतर तरीके से होता है? चीजें आसानी से सुलझती हैं, लोग मददगार लगते हैं और आप मौके को पहचान भी पाते हैं। लेकिन उसी पलट को देखिए जब आपका मन भारी हो, जब आप डर, गुस्सा या चिंता से भरे हो, तो आपके आसपास सब कुछ और मुश्किल लगने लगता है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा असर। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप और बुरी चीजें अपनी ओर खींचते हैं, और जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप और अच्छी चीजें अट्रैक्ट करते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी एग्जाम से पहले बहुत घबरा गए हो? आपने बार बार यही सोचा हो, मैं शायद फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, और फिर नतीजा वैसा ही आया जबकि आपने मेहनत भी की थी। असल में हुआ यह कि आपकी फीलिंग्स ने ही आपका रिजल्ट खींच लिया। आपके डर ने वही अनुभव बना दिया जिससे आप बचना चाहते थे। अब आप खुद से पूछें, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपकी भावनाएं आपको ताकत दे रही हैं या आपको नीचे खींच रही हैं? रोंडा बर्न कहती है, आपका हर विचार आपकी फीलिंग्स पैदा करता है और आपकी फीलिंग्स तुरंत बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके विचार सकारात्मक हैं, और जब आप बुरा महसूस करते हैं तो यह संकेत है कि आपके विचार नकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। तो अगली बार जब भी आपको महसूस हो कि आप अंदर से भारी हैं, खुद से ये पूछिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूं, और तुरंत अपना ध्यान बदल दीजिए। कोई अच्छी याद कीजिए, किसी प्यारे इंसान की मुस्कान याद कीजिए, या कोई ऐसा सपना सोचिए जिसे आप सच होते देखना चाहते हैं। याद रखिए, आपकी फीलिंग्स ही आपके भविष्य की तस्वीर बनाती हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप अनजाने में अपने कल को भी वैसा ही बना रहे हैं, और अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप अपने कल को रोशनी से भर रहे हैं। अब सोचिए, अगर आज से आप अपनी भावनाओं पर ध्यान देना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी किस हद तक बदल सकती है? क्या आप मानते हैं कि आपकी फीलिंग्स आपकी किस्मत को दिशा दे सकती हैं? तो आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करें। दिन में कई बार खुद से पूछें, अभी मैं कैसा फील कर रहा हूँ? यह सवाल ही आपको आपकी सोच का रास्ता दिखा देगा। याद रखिए, आपकी सोच आपकी तकदीर है और आपकी फीलिंग्स उस सोच का आईना है। अगर यह सच्चाई आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें, और फिर देखिए कैसे आपका हर दिन, आपकी हर परिस्थिति धीरे धीरे बदलने लगती है। तो आज आपकी फीलिंग्स आपको ऊपर खींच रही हैं या नीचे? नीचे कमेंट में बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी फ्रीक्वेंसी आज कैसी है। सोचिए, आपने कार ऑर्डर की है। अब अपने मन में इमेजिन कीजिए कि आप उसकी स्टीयरिंग पकड़कर ड्राइव कर रहे हैं, उसके म्यूजिक सिस्टम की आवाज सुन रहे हैं, हवा आपके चेहरे से टकरा रही है। जब आप इस अनुभव को जीते हैं तो यूनिवर्स समझता है कि आप तैयार हैं रिसीव करने के लिए। रोंडा बर्न ने इसे एक प्यारी कहानी से भी जोड़ा है। ऑल्डिन और उसके जादुई चिराग की कहानी याद है। ऑल्डिन लैंप रगड़ता है और जीनी बाहर आकर कहता है, हुक्म मेरे आका, और फिर वह ऑल्डिन की हर इच्छा पूरी करता है। यूनिवर्स भी बिल्कुल वैसा ही जीनी है, फर्क बस इतना है कि यह जीनी हर बार हर इच्छा पर यही कहता है, हुक्म मेरे आका, आप मांगते हैं, यूनिवर्स सुनता है, आप विश्वास रखते हैं, यूनिवर्स काम पर लग जाता है, आप रिसीव करने के लिए तैयार होते हैं, यूनिवर्स आपको आपकी चीज सौंप देता है। अब आप खुद सोचिए, क्या आपकी इच्छाओं को अब तक रोका यूनिवर्स ने, या आपने ही अपने शक और डर से अपने जीनी को
आदेश देने से रोक दिया। याद रखिए, यूनिवर्स कभी सवाल नहीं करता, वह बस आपकी सोच का जवाब देता है। तो आज आपसे मेरा सवाल है, आप क्या मांगना चाहेंगे? आप अपने जीनी को कौन सा नया आदेश देना चाहते हैं? सोचिए, अगर आपके पास ये शक्ति है तो आप इसे किस दिशा में ले जाएंगे? आस्क, बिलीव, रिसीव, मांगो, भरोसा रखो और पाने की खुशी को अभी से जियो। यही है रहस्य का जादू। तो बताइए आपका जीनी आज किस चीज का हुक्म मेरे आका सुनने के लिए तैयार है? नीचे कमेंट में अपनी सबसे बड़ी इच्छा शेयर करें। चैप्टर 4 पावरफुल प्रोसेसेस। आज हम उस हिस्से पर आ गए हैं जहां रोंडा बर्न हमें रहस्य को जीने का सबसे आसान तरीका बताती है। शक्तिशाली प्रक्रियाएं, यही वह साधन है जिनसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हर दिन हर पल अपने जीवन में जगा सकते हैं। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी अच्छे दिन की कल्पना सुबह ही कर ली थी और दिन वाकई वैसा ही निकला। शायद आपने मन ही मन कहा हो आज सब अच्छा होगा, और सच में काम आसानी से हो गया। लोग सहयोगी मिले और मन हल्का रहा। ये कोई संयोग नहीं था, यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रक्रिया थी। आपने पहले इमेजिन किया और फिर वही अट्रैक्ट किया। रोंडा बाएं कहती हैं कि रहस्य का इस्तेमाल 3 सबसे शक्तिशाली प्रक्रियाओं से आसान हो जाता है: विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिव थिंकिंग। आइए इनको एक एक करके गहराई से समझते हैं। विजुअलाइजेशन, मन की तस्वीर बनाना। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना। यह कोई साधारण कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। सोचिए, आप अपने सपनों का घर चाहते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब होगा उस घर को अपने दिमाग में ऐसे देखना जैसे आप पहले से उसमें रह रहे हो। उसकी खिड़कियों से आती धूप को महसूस करना, दीवारों की खुशबू को सूंघना, उस घर के दरवाजे से अंदर जाते हुए अपने पांवों की आवाज सुनना। रोंडा बर्न कहती हैं, जब आप अपने सपनों को इस तरह विजुअलाइज करते हैं तो आप यूनिवर्स को स्पष्ट संदेश भेज रहे होते हैं। आप बता रहे होते हैं यही चाहिए, और यूनिवर्स जैसे एक वफादार दोस्त तुरंत आपके लिए रास्ते बनाने लगता है। अब आप खुद सोचिए, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी खास चीज को बार बार इमेजिन किया हो और कुछ समय बाद वह हकीकत बन गई हो? एक छोटी एक्टिविटी कीजिए। अभी अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपका कोई बड़ा सपना पूरा हो चुका है। शायद वह आपकी नई नौकरी है, शायद कोई बड़ा घर, या शायद एक रिश्ते की गहराई। खुद को उस पल में देखिए जैसे ये सब अभी हो रहा है। अब ध्यान दें आपके अंदर कौन सी फीलिंग्स उठ रही हैं। यही फीलिंग्स यूनिवर्स तक पहुंच रही हैं और यही आपके सपने को आपके पास खींच रही है। ग्रेटिट्यूड, आभार की शक्ति, दूसरी प्रक्रिया है। ग्रेटिट्यूड, आभार, वह भावना है जो आपके जीवन की फ्रीक्वेंसी तुरंत बदल देती है। क्या आपने गौर किया है, जब आप किसी चीज के लिए दिल से शुक्रिया कहते हैं तो आपके भीतर हल्कापन आता है, एक सुकून, एक तसल्ली, और फिर आप देखते हैं कि और भी ऐसी चीजें मिलने लगती हैं जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। रोंडा बर्न कहती हैं, जब आप आभार जताते हैं तो आप यूनिवर्स को यह संदेश देते हैं, मेरे पास बहुत कुछ है और मैं और पाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप हर सुबह उठकर उन 5 चीजों की लिस्ट लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, तो आपके पूरे दिन की ऊर्जा बदल जाएगी। सोचिए, अगर आज आप आभार में जिए तो कैसा होगा। हर छोटी चीज के लिए पानी का एक गिलास, हवा का झोंका, किसी दोस्त की मुस्कान, धन्यवाद दीजिए, और फिर देखिए यूनिवर्स कैसे आपको और ज्यादा कारण देता है धन्यवाद कहने के लिए। पॉजिटिव थिंकिंग, विचारों की दिशा बदलना। तीसरी प्रक्रिया है पॉजिटिव थिंकिंग। याद रखिए, आपके विचार ही आपकी भावनाएं बनाते हैं और आपकी भावनाएं ही आपके अनुभव को अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर आप बार बार नेगेटिव सोचेंगे तो वैसा ही अनुभव बार बार आपके पास आएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सुबह किसी छोटी सी परेशानी पर चिड़चिड़ाते हैं तो पूरा दिन वैसा ही खराब निकल जाता है, लेकिन अगर आप किसी अच्छे ख्याल से दिन की शुरुआत करते हैं तो सब कुछ स्मूथ लगता है। यही है पॉजिटिव थिंकिंग का कमाल। रोंडा बर्न समझाती हैं, आप हर पल अपनी सोच चुन सकते हैं। जब भी नकारात्मक ख्याल आए, खुद से पूछें, क्या यह मुझे वैसा जीवन देगा जैसा मैं चाहता हूँ? अगर नहीं तो तुरंत उसे बदल दें। कोई अच्छा ख्याल सोएं, कोई प्यारी याद करें, या अपने सपने की तस्वीर देखें। अब आप खुद सोचें, अगर आप विजुअलाइजेशन करेंगे, ग्रेटिट्यूड में जाएंगे और पॉजिटिव सोच अपनाएंगे, तो क्या आपकी जिंदगी वैसी नहीं बदल जाएगी जैसी आप चाहते हैं? याद रखिए, ये प्रोसेसेस जादू नहीं, बल्कि आपके विचारों को सही फ्रीक्वेंसी में लाने के तरीके हैं। तो आज आपने सीखा 3 सबसे शक्तिशाली प्रोसेसेस: विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिव थिंकिंग। विजुअलाइज कीजिए जैसे आपके सपने पूरे हो चुके हैं। ग्रेटिट्यूड में जिए और यूनिवर्स को धन्यवाद कहें, और पॉजिटिव थिंकिंग से अपने हर दिन की दिशा बदलें।
अगर ये गहराई आपको सही लगी हो तो इसे आज ही आजमाइए। अभी यहीं आंखें बंद कीजिए और अपने किसी एक बड़े सपने को विजुअलाइज कीजिए, फिर दिल से धन्यवाद कहिए और दिन भर पॉजिटिव सोचिए। तो आज आप कौन सा पहला स्टेप लेने वाले हैं? अपने सपनों को विजुअलाइज करना, आभार जताना या पूरी तरह पॉजिटिव सोचना? नीचे कमेंट में बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि आपका पहला कदम क्या होगा। चैप्टर 5 द सीक्रेट टू मनी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसे की चिंता आपको और गहरी परेशानी में धकेल देती है? जितना आप कहते हैं मेरे पास पैसे की कमी है, उतना ही पैसा आपकी जिंदगी से दूर भागता लगता है। और जब भी आपने खुद को समृद्ध महसूस किया है, चाहे आपकी जेब खाली ही क्यों ना रही हो, तब भी अचानक कोई अवसर, कोई मदद या कोई नया रास्ता आपके सामने आ गया है। रोंडा बर्न अपनी किताब द सीक्रेट में एक गहरा सच बताती हैं। पैसा भी एक एनर्जी है और जैसे आप दूसरे अनुभव अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही आप पैसे को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। फर्क बस इतना है कि आप उसे खींचते हैं या उससे खुद को रोकते हैं। अब आप सोचिए, जब आप लगातार कमी के बारे में सोचते हैं, पैसे नहीं है, हालात खराब हैं, मेरी किस्मत फूटी है, तो आप यूनिवर्स को यही संदेश भेजते हैं कि आपके पास कमी है और यूनिवर्स वहीं लौट आता है। लेकिन जब आप अबंडेंस यानी समृद्धि की सोच में रहते हैं, तो यूनिवर्स आपके आसपास वही अवसर, वही हालात, वही लोग लाता है जो आपके लिए संपन्नता का दरवाजा खोलते हैं। क्या ये आपके लिए सच है? याद कीजिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने पैसे की टेंशन ली और हालत और भी खराब हो गए, और कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने हल्के मन से भरोसा रखा और अचानक ही पैसों का इंतजाम हो गया। रोंडा बर्न एक कहानी का जिक्र करती है। एक व्यक्ति बिल्कुल कंगाल हो चुका था, उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपने भीतर सिर्फ अबंडेंस की सोच रखी। उसने तय किया कि अब वह हर हाल में खुद को अमीर मानकर जिएगा। उसने सोचना शुरू किया कि पैसा पहले से ही उसकी जिंदगी में है। धीरे धीरे उसके अवसर खुले और देखते उसने लाखों कमाए। अब आप खुद सोचिए, क्या आपकी सोच में इतनी ताकत है कि वह पैसे को आपकी ओर खींच सकती है? याद रखिए, पैसा एनर्जी है और एनर्जी वहीं जाती है जहां से उसे वेलकम किया जाता है। अगर आप उसे लेकर डरते हैं, शर्माते हैं या उससे नफरत करते हैं, तो आप उसकी राह बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप उसे प्यार करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, तो वह आपकी जिंदगी में बहने लगता है। तो आज मैं आपको एक छोटा चैलेंज देना चाहता हूँ। अगले 7 दिन तक सिर्फ अबंडेंस सोचिए। हर बार जब आपका मन कहे मेरे पास पैसे नहीं है, उसे तुरंत बदल कर कहिए पैसा मेरी ओर बह रहा है। हर सुबह उठकर कहिए मैं अबंडेंस में जी रहा हूँ, और फिर देखिए अगले 7 दिनों में आपके जीवन में कैसी हलचल होती है। अब आप खुद से पूछिए, आप पैसा अट्रैक्ट कर रहे हैं या उसे रेजिस्ट कर रहे हैं? याद रखिए, यूनिवर्स तटस्थ है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप कमी पर ध्यान दे रहे हैं या अबंडेंस पर। वह बस वही लौट आता है जो आप सोचते और महसूस करते हैं। तो आज से एक नया निर्णय लीजिए। कमी की जगह अबंडेंस को चुनिए, डर की जगह भरोसे को चुनिए, और फिर देखिए कैसे पैसा और अवसर आपकी ओर खींच कर आते हैं। पैसा एनर्जी है, उसे अट्रैक्ट कीजिए, रेजिस्ट मत कीजिए। अगले 7 दिन तक सिर्फ अबंडेंस की सोच में रहिए, और जब आपको फर्क महसूस हो तो अपने अनुभव को जरूर साझा कीजिए। तो बताइए, आज से आप पैसे को अपनी ओर खींचने वाले हैं या उसे रोकने वाले? नीचे कमेंट में अपनी पहली अबंडेंस सोच शेयर कीजिए। चैप्टर 6 द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य में ले जाने वाला हूँ जो शायद आपके दिल को सबसे गहराई से छुएगा, क्योंकि यह आपकी जिंदगी के उस पहलू से जुड़ा है जिसे हम सब सबसे ज्यादा चाहते हैं। रिश्ते। सोचिए, आपकी खुशियों का कितना हिस्सा आपके रिश्तों से जुड़ा है, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या जीवन साथी। जब रिश्ते अच्छे होते हैं तो पूरी दुनिया खूबसूरत लगती है, लेकिन जब रिश्तों में दरार आ जाती है तो सब कुछ बोझिल हो जाता है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? रोंडा बर्न अपनी किताब द सीक्रेट में कहती हैं, लव इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी प्रेम सबसे ऊंची तरंग है, और जब आप इस तरंग पर जीते हैं तो आपके सारे रिश्ते हील होने लगते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब आप किसी व्यक्ति में सिर्फ उसकी गलतियों पर ध्यान देते हैं तो क्या होता है? आपको वही गलतियां बार बार दिखती हैं और धीरे धीरे रिश्ता और मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसकी अच्छाइयों को देखना शुरू करते हैं तो मानो हवा बदल जाती है, रिश्ता हल्का हो जाता है, प्यार लौट आता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा असर है। आप जिस पर ध्यान देते हैं वही बढ़ता है। अगर आप आलोचना करते हैं तो आपको और शिकायतें दिखेंगी, लेकिन अगर आप सराहना करते हैं तो और कारण
मिलेंगे आभारी होने के। सोचिए, अगर किसी रिश्ते में दरार है तो क्या आपने उसे हील करने की कोशिश आलोचना से की है या प्यार से? क्या आपने ये सोचा है कि अगर आप सिर्फ अच्छाई देखने लगे तो वह रिश्ता अपने आप बदल सकता है? रोंडा बयान समझाती है कि आपके रिश्ते तभी बदलेंगे जब आप अपनी सोच बदलेंगे। यह आसान है। अपने मन में उस व्यक्ति की एक नई तस्वीर बनाइए, उसकी अच्छाइयों को सोचिए, उसके साथ बिताए अच्छे पलों को याद कीजिए और उसे उसी रोशनी में देखिए। जब आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है तो वह व्यक्ति भी बदलना शुरू कर देता है। एक छोटा सा अभ्यास कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसके साथ आपका रिश्ता भारी लग रहा है। अब उसकी अच्छाई को याद कीजिए, उसकी मुस्कान, उसका सहयोग, कोई ऐसा पल जब उसने आपको खुशी दी थी। उस पल को महसूस कीजिए। क्या आपके दिल में हल्कापन आ रहा है? यही है हीलिंग की शुरुआत। अब आप खुद से पूछें, क्या आप अपने रिश्तों को डर, शिकायत और गुस्से से चलाना चाहते हैं या आप उन्हें प्रेम की सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर ले जाना चाहते हैं? देखिए, लव इज द की। प्रेम ही हर दरार को भर सकता है। प्रेम ही हर रिश्ते को नया जन्म दे सकता है। तो आज से एक फैसला कीजिए, जिस रिश्ते को आप बदलना चाहते हैं उसमें सिर्फ अच्छाई देखिए। शिकायत की जगह धन्यवाद दीजिए और गुस्से की जगह प्रेम भेजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिश्तों में भी काम करता है। जिस पर आप ध्यान देंगे वही बढ़ेगा। अगर आप गलतियां देखेंगे तो गलतियां बढ़ेंगी। अगर आप अच्छाई देखेंगे तो प्यार बढ़ेगा। तो आज आप अपने रिश्तों में क्या देखना शुरू करेंगे, गलतियां या अच्छाई? नीचे कमेंट में बताइए और अपने प्यार की फ्रीक्वेंसी बदलने का पहला कदम उठाइए। चैप्टर से सीक्रेट टू हेल्थ। आज मैं आपको उस रहस्य में ले जाना चाहता हूं जो आपकी जिंदगी का सबसे अनमोल खजाना है, आपका स्वास्थ्य। क्या आपने कभी यह सोचा है कि सिर्फ आपके विचार, सिर्फ आपका विश्वास आपके शरीर को हील कर सकते हैं? आज आप ये समझने वाले हैं कि आपके हेल्थ की असली चाबी आपके ही हाथ में है। रोंडा बर्न अपनी किताब द सीक्रेट में कहती हैं, आपके विचारों में हीलिंग पावर है। आपका शरीर वैसा ही बनता है जैसा आप सोचते हैं। अगर आप बीमारियों के बारे में सोचते हैं तो बीमारी बढ़ती है, लेकिन अगर आप सेहत और तंदुरुस्ती की सोच रखते हैं तो शरीर खुद को हील करने लगता है। अब सोचिए, आपने कभी प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना है, जब किसी मरीज को असली दवा की जगह सिर्फ शक्कर की गोली दी जाती है और फिर भी उसकी हालत सुधर जाती है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसने विश्वास किया कि वह ठीक हो रहा है। अगर झूठी गोली पर भरोसा इतना असर कर सकता है तो सच्ची पॉजिटिव सोच आपके शरीर पर कितना गहरा असर कर सकती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप थकान या हल्की बीमारी के बावजूद किसी जरूरी काम में इतने डूब गए कि आपको दर्द महसूस ही नहीं हुआ और जैसे ही काम खत्म हुआ थकान एकदम से वापस आ गई? यह आपके मन की शक्ति है। आपका ध्यान जहां जाता है शरीर वैसा ही महसूस करता है। अब आप खुद सोचिए, अगर आपका मन हर पल डर और बीमारी की कल्पना में रहेगा तो आपका शरीर कैसा होगा? और अगर आपका मन हर पल ताकत और सेहत की तस्वीर बनाएगा तो आपका शरीर किस तरह चमकेगा? रोंडा बर्न कहती हैं, अपने शरीर के हर अंग को प्यार दीजिए। अपने दिल को धन्यवाद कहिए कि वह हर पल धड़क रहा है। अपने फेफड़ों को धन्यवाद दीजिए कि वे आपको जीवन की सांस दे रहे हैं। अपने पैरों को धन्यवाद दीजिए कि वे आपको हर जगह ले जाते हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड में जीते हैं तो आपका शरीर सकारात्मक एनर्जी से भर जाता है और हीलिंग शुरू हो जाती है। एक छोटा अभ्यास कीजिए। अभी अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने शरीर के उस हिस्से को याद कीजिए जिसे हीलिंग की जरूरत है। अब इमेजिन कीजिए कि उस हिस्से में रोशनी भर रही है। आप पहले से ही स्वस्थ हैं। आपका शरीर पहले से ही परफेक्ट हेल्थ में है। इस विजुअलाइजेशन को रोज दोहराइए और महसूस कीजिए कि आपका शरीर धीरे धीरे बदल रहा है। अब आप खुद से पूछें, आप अपनी सेहत को रोज किस तस्वीर में देखते हैं? बीमारी की या स्वास्थ्य की, डर की या विश्वास की? याद रखिए, आपके विचार ही आपके शरीर की भाषा है और यूनिवर्स उसी भाषा को सुनता है। तो आज से एक नया संकल्प लीजिए। बीमारी की बात करने की जगह सेहत की बात कीजिए। डर की जगह विश्वास रखिए और शिकायत की जगह धन्यवाद दीजिए। आपके विचार हीलिंग पावर रखते हैं। पॉजिटिव सोच आपके शरीर को नई ऊर्जा देती है। प्लेसिबो इफेक्ट इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। तो फिर दोहराइए, मेरे विचार मेरी रियलिटी बनाते हैं। अपनी सोच की ताकत को महसूस कीजिए और जानिए कि आपकी हर सोच आपके भविष्य को आकार देती है। अब अंतिम अफर्मेशन, मैं अबंडेंस, लव और हेल्थ अट्रैक्ट कर रहा हूँ। फिर दोहराइए, मैं अबंडेंस, लव और हेल्थ अट्रैक्ट कर रहा हूँ। महसूस कीजिए कि आप अपनी जिंदगी में समृद्धि, प्यार और सेहत को अपने भीतर आमंत्रित कर रहे हैं। एक पल के लिए बस बैठिए
अपने भीतर इस ऊर्जा को महसूस कीजिए और याद रखिए, आपके विचार आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब महसूस कीजिए, यह शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, यह शक्ति है जो आपके भीतर गहराई तक जा रही है। हर सिलेबल, हर पॉज आपके दिमाग और दिल में एक नए विश्वास के बीज बो रहा है। तो अब आपके पास वह सीक्रेट है, वह रहस्य जो हजारों सालों से छुपा हुआ था और आज ये आपके हाथ में है। आपकी सोच ही आपकी चाबी है। याद रखिए, आपके विचार ही आपकी तकदीर है। इन्हें सिर्फ सोच कर नहीं, वाइसली चुनिए। तो अब सोचिए, अगली बार जब आप सोचेंगे तो आप किस जिंदगी को अट्रैक्ट करेंगे? कमी की या अबंडेंस की, डर की या प्यार और विश्वास की, बीमारी की या स्वास्थ्य और ताकत की? अगर यह गहराई आपके दिल को छू गई हो तो इसे यहीं से जीना शुरू कीजिए। अपनी सोच को सचेत रूप से चुनिए। अपना अनुभव कमेंट में जरूर साझा कीजिए, क्योंकि आपका अनुभव ही इस रहस्य की असली गवाही है। और हाँ, अगर आपको यह शक्ति महसूस हुई है तो लाइक करना ना भूलिए और ऐसे और पावरफुल सीक्रेट्स के लिए सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल दबाइए। याद रखिए, आपका दिमाग आपकी दुनिया बनाता है और अब आप इसे खुद डिजाइन कर सकते हैं।